हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी को मेरा प्यार प्यारा पहला और प्रणाम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि सभी लोग बहुत ही अच्छे और बढ़िया होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। टाइम हो चुका है 8 बज गया है। तो 7:15 बजे मैं उठी थी, तो मैं भी मुँह धो के नाश्ता करके रेडी हो चुकी हूँ। और चलो आज की करते हैं आज के दिन की शुरुआत और आज के नए ब्लॉग की शुरुआत। तो ये वाला सूट ना भाभी ने बना रखा है, थोड़ा सा गला टेढ़ा हो रखा है। ये भाभी का सूट था, उनके लिए टाइट हो रहा था, मैंने पहन लिया है, लेकिन उन्होंने खुद से सिल रखा है। तो मैं आपको बताती हूँ, भाभी कपड़े भी सिले लेती है ठीक ठाक वाले। तो आजकल तो बच्चे के उनको टाइम नहीं हो पाता है। फिर उन्हें प्रेगनेंसी भी उनकी 2 साल कंटिन्यू प्रेगनेंसी रहेगी, पहले हर्षू फिर छोटा देवू। तो इसकी वजह से अभी वो नहीं कर पाती हैं कंटिन्यू अपना काम। तो गाइस अभी हो गया है हमारा नाश्ता और हमारे घर वाले भी अपने अपने काम में बिजी हो रखे हैं। मम्मी जाने वाली है घास काटने के लिए। आई होप मम्मी का घास काटना 1-2 दिन का ही हो, उसके बाद मम्मी फ्री हो जाए। इतने सारे कपड़े टंगे होते हैं घर पे हमारे, ऑलवेज क्या कर सकते हैं। अब चलते हैं नीचे की तरफ। मम्मी पता नहीं क्या कह रही है, हमारी बकरियां जा रही है चरने के लिए। तो मैं दिखाती हूँ आपको अपने घर वालों की। ये रहा हमारा हैप्पी, ये रही भाभी जान, ये रहा राजा। राजा हेलो बोलो, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ये रहा हमारा हर्षू। अच्छा गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। अच्छा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोल दो। ओ मॉर्निंग, जय जय बोलो राजा। कहाँ बोलो आप? इधर बोलो, जय करो। और देखो छोटा बच्चा हमारा स्टॉल में बैठ रखा है, कोई हद है इसकी? है नहीं नहीं। और यहाँ पे हो रहा है पानी गर्म, आग जला रखी है। वहाँ पर रॉड है, लेकिन मम्मी बोलती है कि लाइट का खर्चा क्यों बढ़ाना है जब हमारे पास आग सुविधा है। तो हमारे घर में एक से एक कलाकार हैं, तो इसमें हो रहा है इतनी बड़ी केतली में पानी गर्म, हाथ मुँह धोने के लिए और बर्तन धोने के लिए। और ये रहा हमारे भागली का राशन। ये क्या है? सोयाबीन। देखो सोयाबीन फूलने के बाद इतने बड़े हो जाते हैं। भट नहीं कहते इनको, सोयाबीन कहते हैं। तो ये सोयाबीन है, इनको भी भागली के लिए पीसते हैं। भिगा दिए। चलो फिर आज की दाल फाइनली भाभी ने भी इतने कम की भिगाए, थोड़ा और भिगा, थोड़ा और। ये देखो हमारे क्या है, सोनू मोनू टोनू गोनू जो भी हैं, मेरे को इनका नाम नहीं पता अच्छे से। ये रखा है इनके लिए छाछ, यहाँ बाहर लोगों को पीने के लिए नहीं मिलती, इनकी भैंस बकरी भी छाछ पीती है, देखा आपने। तो गाइस चलो आज के मौसम की बात करते हैं। देखो मौसम अभी साफ़ होने लग गया है, धूप आ चुकी है और कोहरा, अभी ठंड के दिन है तो कोहरा तो लगेगा ही। लेकिन मम्मी बताती कि पहले से नवंबर में लगता था कोहरा, नवंबर लग गया ना मतलब मंगसीर के महीने में 15 तारीख के बाद। और लोग अपने खेतों में हल जोत रखा है, लोगों ने गेहूँ बोने लगे, मसूर लगाने लगे हैं। और हमारे खेत में देखो एक हमारा टिफ़िन गिर रखा है, एक साबुन का डब्बा गिर रखा है। और भाभी ने पता नहीं वो लगाए थे, वो क्या बोलते हैं, गोभी के पौधे कहते थे, पेड़, अब पता नहीं क्या है वो। अभी मैं भाभी से फिर ऐसे बोल रही हूँ। तो गाइस मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर मैं भाभी को मोटी और ड्रम कहती हूँ तो हम मजाक में बोलते हैं, भाभी भी मुझे मोटी बोलती है। इसमें कोई आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों को बुरा नहीं लगा। तुमको क्यों लग रहा है भाई, क्यों जल रहे हो फालतू में? और मेरी ननद मुझे मोटी बोलेगी ना तो कोई बात नहीं, चलेगा। पहले तो मुझे पता है वो बोलेगी नहीं वो कम बोलते हैं ना इसलिए। हाँ, हम लोग ज्यादा बोलते हैं पागलों की तरह, इसीलिए हम लोगों को नहीं लगता है बुरा। है मम्मी, अगर मैं इसको मोटी ड्रम बोल रही हूँ तो लोगों को क्या दिक्कत है ना? कौन बोल रहा था वो? अब मैं हम अपनी मम्मी को भी तो कितना कुछ बोलती भी ऐसे मजाक में। वो भी वह खूनी वाल देखते वही तो, राजा मम्मी इसको निकाल नीचे, तो ऐसा बोल देते हैं। तो आप लोग इतना मत सोचा करो, भाभी को बुरा नहीं लगता है और मुझे भी बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि भाभी भी मुझे कल रात ही बोलती तुम भी तो इतने मोटे कह रहे थे, और इतनी छोटी छोटी बातों को कौन लगाता है दिल से। फिर फंस गई तो यही है, इतना मत सोचा करो, हम दोनों किसी से मजाक करते हैं। पलटा दिया मम्मी ने। ये देखो हमारी बकरियां जाने लगी है ग्वाला, तो हमारी टोटल बकरियां 12। क्या हुआ क्या हुआ? आजा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो फिर लगा दिया। अच्छा नमकीन जितनी सारी गिरी थी सब बकरी चढ़ गई। हाँ बकरियों के लिए नमकीन रखी है बच्चों ने सारी, स्नैक्स चखना है बकरियों का चखना। दारू लेके आओ, हमारे बकरियों को लगे लूज मोशन। दवाई ये रही हमारे घर के सदस्य।
यार मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा था कि मतलब तुम भी तो किसी की भाभी हो, तुम्हें भी तो कोई मोटी ड्रम बोलेगा, तुम्हें कैसा लगेगा? ये कोई बात हुई? मतलब इतना भी कॉमेंट मैं उनके पीठ पीछे भी बोलती हूँ तो तुम लोग बोलते कि हाँ भी अपनी भाभी की पीठ पीछे तुम ऐसा बोल रहे हो। मैं तो सामने सामने बोल रही हूँ, उनको मजाक कर रही हूँ, तो तुमको क्यों दिक्कत आ रही है ये बताओ, है ना? अच्छे कमेंट कर दिया करो कभी, तुम्हारी भाभी अच्छी है, तुम भी अच्छे हो, मम्मी अच्छी है, भाई भाभी का ऐसा बोलो तुम्हें कोई कुछ बोलेगा? इतना लंबा आज तक मैंने इस लड़की का कमेंट कभी नहीं देखा, आज ही देखा है। अच्छा भी कर दिया करो यार, लड़ाने वाले काम मत किया करो। तो दगड़ियों अपने पतिदेव से भी बात होगी है मेरी। यार मेरे बालों का कुछ बताओ तो, बहुत ही गंदे हो गए। क्यों कराया होगा मैंने कलर वलर? अब पूरे काटने मुझे इतने इतने, मतलब जरा बताना मुझे, सजेशन देना कैसे लगेंगे इतने काट। तो मैं मम्मी कह रही गंजा हो जा, तिरुपति जाके बोल तो रहे हैं वो ये। तो मैं कटाने वाली उनको अभी, इतना एकदम छोटे छोटे करवाने वाले अपने बालों को। और ये मेरी बेटी है ना भाई को बहुत तंग। क्या हो गया, क्या हो गया? नीचे उतरो, नीचे उतरो, उतरो नीचे। आपका है, आपका है, मार थप्पड़। ये देखो बताओ मखनी शेण, फिर लोग कहेंगे मैं कुछ कहूँगी तो बोजी को ऐसा बोलते हो। मजा आ रहा है। भाभी ओट्स चाट रही है। तो दोस्तों अभी बन रहा है मेरा लंच। आज मैं बना रही हूँ लंच में राजमा चावल। तो राजमा मैंने रखा है आग में। यार हमारी एक सीटी खो गई है तो मैंने वो रखी है भात के लिए। जब भात बन जाएगा तो इसमें रख दूँगी, क्योंकि अभी पका नहीं अच्छे से। मम्मी गई है खेत में मांग में घास काटने, भाभी गई है घास लेने, भाई कर रहा है बाकी काम, बच्चे भी सो रखे हैं बस दी को छोड़ के। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी क्या भाई और भाभी की शादी के एल्बम, और ये भी बताऊंगी कि उनकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो ये सब बातें थोड़ी देर में शेयर करेंगे। तो चलिए अभी लंच बना ही लेते हैं फिर। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे गैस में बन रहे चावल और बाहर पे आग में बन रहे हैं दाल। क्या होता है ना, गैस की बचत भी जाती है। फिर गांव में तो होता है कि अच्छे खासे सिगड़ी होती है, गेठी होती है, तो इनमें आग वाग जला के अच्छे से खाना बन जाता है। मुझे रोटियां ना आग की बहुत अच्छी लगती है। मम्मी बनाती है चावल के आटे की रोटी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। अब जब कल सुबह मम्मी बनाएगी ना तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसको घी में लगा के। मैं तो कहती हूँ रात को भी चावल की रोटी बनाओ, दिन में भी सुबह भी, मुझे बहुत पसंद है। तो ये देखो हमारी भाभी भी धूप सेक रही है। अब इसको भाभी आएगी तब कोट में बांधेगी, मैं तो नहीं बांधती इसको। मैं बर्तन धोती रहती हूँ और ये बाहर सारी लाती रहती है। तो चलिए थोड़ी देर मैं भी बैठ जाती हूँ, लाइट भी नहीं है अभी तो। छोटा बेबी और हर्षु तो दोनों सो रखे हैं। तो फिर दिखाती हूँ मैं आपको एल्बम। तो दोस्तों फाइनली भाई की शादी की एल्बम निकाल दी मैंने, टाइम निकाल के अभी। ये रही भाई की शादी की एल्बम, नरेंद्र वेट्स तनुजा। तो ये देखो इनकी शादी हुई थी 25/5/2015 में, यानी कि अप्रैल मई में 25 मई को इनकी शादी हुई थी। और ये देखो, चलिए अब आगे को बढ़ते हैं। तो ये रहे मेरे भाई और भाभी। तो भाई ना मेरा स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर सा है, तो इसलिए बहुत छोटा लग रहा है। तो आप लोग ये मत सोचना इसका बाल विवाह कर दिया है। लेकिन मेरे भाई की शादी ना 25 साल की उम्र में, जस्ट इसको 25 लगाई था मार्च से, और उसकी मई में शादी हो गई थी। तो ये रही मेरी भाभी। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो डी मेरे को कचर कचर करती रहती है हमेशा। अभी गुस्सा होके जा चुकी हैं। 25/5/2015 की शादी। और ये देखो भाभी। और उसके बाद याली दिखाती हूँ। तो भाई काफ़ी ज़्यादा लंबा है मेरा, 6 फुट का ही कह सकते हैं उसको आप लोग। तो फिर स्टार्टिंग में तो इनकी कुछ पोज वाली फ़ोटो दे रखी हैं। तो भाभी का वाला जो लहंगा है ना, ये हमने देहरादून से लिया था। तो भाभी लोगों के गांव में एक रिवाज है उस साइड को कि जो लहंगा होता है ना दुल्हन का, वो ससुराल से आता है, मायके से नहीं आता है। तो गाइज़ यहाँ से स्टार्ट होती है पिक्स, मतलब सुबह गणेश पूजा से। यह है गणेश पूजा की फ़ोटो। और तब रंजू ने हमारे मंदिर को इतने अच्छे से सजा रखा था। और उसके बाद यहाँ पे आते हैं मम्मी पापा। देखो मम्मी पापा भाई पापा। तो यहाँ पे भी सबकी गणेश पूजा ही चल रही है। और देखो मेरा भाई कितना कमज़ोर सा लग रहा है, एकदम बच्चा जैसा। तो काफ़ी लोग मुझे हमेशा कमेंट कर देते हैं कि आपकी भाभी बड़ी भाई छोटा लगता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। भाभी भाई से 4 साल छोटी है। उसके बाद यहाँ पे होती है हल्दी की रस्म स्टार्ट। ये है मम्मी, ये है चाची, और ये है भाभी, और ये बड़ी ताई जी, और ये भी चाची, ये मेरी नानी, ये मेरी चाची, ये सब वही हैं।
तो यहाँ पे भाई को लगाई जा रही है हल्दी। अभी आप लोग मेरी फ़ोटो देख के ना बहुत हंसने वाले हो, तो ये सब है। और ये है मेरी ताऊ जी की छोटी बेटी, और ये मेरे बड़े ताऊ जी की बेटी, और ये मेरी बड़ी दीदी के बच्चे हैं। और यहाँ पे मैं बहुत ही सुंदर सी लड़की, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ओह, ये देखो दूल्हे की बहन, इकलौती बहन, और भाई को देखो कितनी सारी हल्दी लगा दी है। और ये रही मेरी मौसी की बेटी यानी कि अनुदी। तो हम लोगों ने भाई की शादी में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, क्योंकि इतने रिश्तेदार हमारे कभी आए भी नहीं और इतने दिन कभी रुके भी नहीं हैं। ये है स्वीटी की मम्मी यानी कि गोविंद दीदी, ये मुन्नी दी देखो पहले कैसी लगती थी, और ये सुनू, ये सब मेरे रिलेटिव्स हैं इसमें। ये मेरी छोटी मौसी, ये मेरी बड़ी मौसी, और ये मेरी मामा की सबसे छोटी बेटी, ये मेरी रंजू की बुआ, मेरी रंजू की बुआ। और ये देखो मेरी रंजू कैसी है। और ये काजल देखो इसको। ये रही मेरी मामियाँ, बड़ी मामी, छोटी मामी और सबसे छोटी मामी मौसी दीदी। तो ये रही हमारी क्यूट सी चारू। और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है मेरा भाई, वाह, पीला पीला और लंबा लंबा पतला सा, बट बहुत सच में बहुत पतला था, बट मेरी शादी के टाइम पे काफ़ी सही हो गया था। ये रही मेरी नानी। और यहाँ पे चल रही है स्वाल पथाई। तो यहाँ पे गणेश पूजा हल्दी के बाद स्वाल पथाई होती है, तो वही चल रही है यहाँ पे। और ये रही मम्मी, चाची, और यहाँ पे भी महिला संगीत स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे महिला संगीत में सबका डांस चलता है। देखो पापा भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे उस टाइम पे, और टाइम के साथ साथ सबका फिगर बदल जाता है। तो देखो मम्मी भी कैसी हैं, और मेरी मामा की बेटी भी काफ़ी ज़्यादा पतली थी, अभी इसका भी, ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो चुकी है। और ये देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। मैंने डांस किया था पंजाबी गाने, मुझे याद है। तो गाइस जब मैं ना भाई की शादी के टाइम पे मैं थी GNM सेकेंड ईयर में, तो मेरे उस टाइम पे मैं गई थी दिल्ली, तो मैं उस टाइम पे दिल्ली से आई थी मेरी सेक्रेटरी पोस्टिंग से। तो मेरे नाना जी, तो ये देखो हमारे घर के सारे सदस्य, मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। और ये रहा हमारे पूरे गांव वालों का डांस। और ये मेरे ताऊ जी हैं, जो कि अभी काफ़ी साल पहले इनकी डेथ हो चुकी है। ये रही मेहंदी नाइट स्टार्ट। तो यहाँ पे भाई को ना मेहंदी लगाई जा रही है, और हम दोनों भाई बहन ना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, अब पता नहीं क्यों हुए थे, पर हम दोनों काफ़ी ज़्यादा रोने लगे थे इसकी मेहंदी के टाइम पे। तो यहाँ पे सबकी मेहंदी चल रही है, ये देखो मेरी आंखें रो के कैसी हो रखी हैं। तो यहाँ पे मम्मी है, और यहाँ पे फ़ोटोशूट चल रहा है सबका। और ये है रात का, यानी कि मेहंदी के बाद जो डांस वांस होता है। ये हमारे गांव के सारे भाई लोग हैं, लाइट चली गई है। और ये भी भाई लोग हैं, और ये हम बहनें हैं सारी। ये मेरी ताऊ जी की बड़ी बेटी और छोटी बेटी हैं। तो यहाँ पर से होता है फिर सुबह का, यानी कि बारात के लिए रेडी होना। तो भाई यहाँ पे रेडी हो चुका है, और ये हमारे चाचा हैं बगल में, और ये है हम मेरी दीदी ताऊ जी की बेटी। उसके बाद ये बहुत ही सुंदर सा मैंने राहुल का बनाया था, मुझे आता नहीं था उस टाइम पे। तो यहाँ पे काजल रस्म वैसे भाभी करती है, तो वहाँ पे कोई भाभी थी नहीं, तो इसलिए मैंने भाई को खुद ही लगा दिया था। उसके बाद देखो यहाँ पे मम्मी पापा रेडी हो चुके हैं, और यहाँ पे पंडित जी कुरमू निकालते हैं हमारे यहाँ पे, वही चल रहा है। और ये देखो अभी भाई ने ना लिप ग्लॉस लगाया था ये, बट उसके लिप्स ना काफ़ी पिंक पिंक हो गए थे। ये रही हमारी फैमिली, ये रहे मम्मी पापा, और मम्मी पापा काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं, पापा तो काफ़ी कमज़ोर लग रहे हैं। और ये देखो उस टाइम पे ना ये वाला लांचा काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में था 2015 के टाइम पे, तो मैंने लिया था अपने लिए वाला लांचा, बट बहुत सुंदर लग रहा था क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा घेर था। उसके बाद यहाँ पे फैमिली फ़ोटो शूट होता है। तो आगे बढ़ते हैं क्योंकि एल्बम काफ़ी ज़्यादा लंबी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं भाई को ना चाचा ने गोद में ले रखा है, इतना पतला सा बच्चा सा तो था। तो ये देखो हम दोनों भाई बहनों का स्वैग। तो ये रहा मेरा पूरा ख़ानदान, इतना बड़ा है, मतलब अभी इसमें भी बहुत सारे लोग नहीं आ रखे हैं। ये रही हमारी एक फैमिली फ़ोटो, बताना आप लोगों को कैसी लगी हमारी फैमिली। इसमें बहुत सारे लोग नहीं हैं अभी, तो कुछ कुछ फिर अलग फ़ोटोज़ में आ गए थे। उसके बाद यहाँ पे जो तलवार वलवार होती है वो ले जाने की रस्म, फिर यहाँ पे बारात जाने लगी है, मतलब जाने का टाइम हो गया, सब लोग का डांस वांस चल रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे बारात पहुँच चुकी है दुल्हन के घर, और यह है भाभी की बहन, और इनकी शादी होकर एक बेटा है। ये है भाभी की दीदी, ये तो भी नामकरण में भी आई थी, आप लोगों ने व्लॉग में देख ही लिया होगा। उसके बाद यहाँ पे जो दूल्हे की अक्षत भर के जाते हैं वो चल रही है, उनकी मम्मी और उनकी चाची कर रही हैं। बाकी अभी ये रहे उनके पापा। उसके बाद यहाँ पे दूल्हे की जो आरती उतारी जाती है दुल्हन की बहन के द्वारा। उसके बाद शुरू होता है हमारा जयमाला वाली रस्म। तो ये है भाभी, ये है उनकी बहन, ये भी होगी कोई, ये मेरे को नहीं पता। और
तो यहाँ पे अब जयमाला के लिए रेडी हैं दूल्हा और दुल्हन। तो ये रहे भाभी के मम्मी पापा, और ये रही जीजा जी और उनकी दीदी और उनके 2 बच्चे, 3 थे पता नहीं, एक आए, एक ना यहाँ बैठी हुई है। तो बस मेरे को बाकी तो नहीं पता, वो मौसी और दीदी लोग आए थे वहाँ बारात में, उन लोगों की फ़ोटो है। और ऊपर है हमारे सारे भाई लोग और हम लोग, और ये बीच में मैं, बिल्कुल पूरे दूल्हे की बहन वाले रॉब पूरे दिखाई जा रहे हैं। ये है भाई, ये है भाभी, इनको खाना ठुसाया जा रहा है यहाँ पे एक दूसरे को खाना खिलाते हुए। ऊपर ऐसा लग रहा है भूखे मारे बेचारे लोग तड़प रहे हैं। और यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है अभी कन्यादान, और यहाँ पे पता नहीं क्या मंगलसूत्र पहनाया जा रहा है शायद, हाँ। तो यहाँ पे ना जो भी दूल्हे के घर से दुल्हन के लिए सामान जाता है वो यहाँ पे दिया जा रहा है। तो लहंगा ना हमने पहले ही भाभी के घर पहुँचा दिया था ताकि वो शादी में उनको लेट ना हो। तो ये रही भाभी की ज्वेलरी। अच्छा ये बताना कमेंट करके कौन कौन लोग हैं जो भाभी की ज्वेलरी कलेक्शन देखना चाहते हैं, तो मैं भी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे चल रहा है हस्त मिलाप। उसके बाद यहाँ पे दुल्हन को दूल्हे के साथ छोड़ दिया जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दुल्हन बैठी है दूल्हे के पास में। तो भाभी का मेकअप करने के लिए वो मेकअप आर्टिस्ट तो नहीं थे, शायद खुद ही कर रखा था उन्होंने। तो यहाँ पे हो चुके हैं फेरे और यही सब चल रहा है। यहाँ पे लिखा भी है फेरे, और यहाँ पे सिंदूर लगाया जा रहा है। यहाँ पे चल रही हैं कुछ रस्में, अभी मैं दिखाती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अभी एल्बम बहुत ज़्यादा बची है, फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो यहाँ पे भाभी बैठ चुकी हैं डोली में, इनकी विदाई स्टार्ट हो चुकी है। ये भी उधर की है बनकोट से ऊपर की शायद। अभी यहाँ पे आ गए हैं हम लोग घर, और यहाँ पे मेरी भाभी के मायके वालों से खूब जम के लड़ाई हो रही है शगुन के लिए। उसके बाद घर आने के बाद की जो पूजा होती है वो चल रही है। तो गाइज़ अभी मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये नेक्स्ट डे की पूजा है, यानी कि शादी के नेक्स्ट डे रिसेप्शन के दिन में कथा हुई थी। तो सबसे पहले देखो मंदिर में ये सब बनाए जाते हैं। अब इतना आइडिया मुझे नहीं है। तो यहाँ पे चल रही है भाभी के क्या बोलते हैं कथा, भाई और भाभी की। तो यहाँ पे देखो भाई भाभी और मम्मी पापा भी बैठे होंगे कहीं पे। तो ये है रात का, यानी कि रिसेप्शन के नाइट का। तो यहाँ पे चाचा बैठे हैं, पापा नहीं है। तो ये पिक्स है उस दिन की, रिसेप्शन के नाइट की। तो यहाँ पे मौसी लोग और मैं रेडी हो गई हूँ। यहाँ पे मैंने काजल का फ्रॉक सूट पहना था। उतना उस टाइम पे मुझे इतना फैशन था, बट इतना कपड़ों का नॉलेज नहीं था। अगेन ये रही है हमारी फैमिली फ़ोटो, और सबके फेस देखो कितने चमक रहे हैं। पापा और मम्मी तो कुछ ज़्यादा ही उजड़ा चमन जैसे लग रहे हैं। और यहाँ पे चल रही है हम सबकी फैमिली आरती। उसके बाद आ चुके हैं हमारी फैमिली के सुपर हिट जोड़ी, यहाँ पे रिसेप्शन के लिए आ चुके हैं। और यहाँ पे भाभी के साथ मैं भी हूँ, और यहाँ पे चल रहा है रिसेप्शन का प्रोग्राम स्टार्ट। उसके बाद बस यहाँ पे फ़ोटो शूट होता है रिसेप्शन में, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, कुछ खास होता है नहीं। और एक दूसरे को गिफ्ट दिया जाता है। यहाँ पे देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ अपने दांत चमकाते हुए हर जगह पे। उसके बाद ये देखो सब यहाँ पे आशीर्वाद देते हुए और पैसे देते हुए सब एक दूसरे को। ये रही, और रिसेप्शन तक मतलब बहुत दिन तक यहीं थे रिलेटिव, बहुत मज़ा आया था उस टाइम पे। उसके बाद से तो कोई मतलब इतना रहा नहीं आज तक। तो ये रहे भैया के दोस्त पांडे भैया, और भाई के दोस्त भी काफ़ी लोग आए थे भाई की शादी में। और उसके बाद यहाँ पे किया था भाई और भाभी ने डांस, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार किया था। दोनों को डांस नहीं आता ना, इसीलिए। तो ये रही इनके डांस की फ़ोटो। अब मुझे कुछ लोग कमेंट करके बोल देंगे आप अपनी भाभी की इतनी बुराई कैसे कर सकते हैं कि डांस नहीं आता, नहीं आता है तो नहीं आता। तो लास्ट के रहे कुछ एंडिंग पार्ट्स, यानी कि क्या बोलते हैं समाप्ति वाले फ़ोटोज़। तो ये रही, आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी। तो ये हुई यहाँ पे समाप्त वीडियो, आई थिंक यानी कि आई थिंक क्या बोलती हूँ मैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज आपको भाई और भाभी की शादी की एल्बम देख के, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी भाभी की ज्वेलरी कलेक्शन वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, नेक्स्ट वीडियो में वही शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।